हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इंग्लिश गुरु क्लासेज। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ यूज ऑफ टेंस, यानी जो टेंस है उसका प्रयोग किस प्रकार करते हैं। जैसे आपके एग्जाम में एक सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें टेंस की फॉर्म, टेंस की हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब आपको भरनी पड़ती है। ठीक है, तो हर एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में टेंस से कुछ ना कुछ जरूर पूछा जाता है, इसलिए एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। और बिना देरी के हम इसको शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट वन कौन सा है? सिंपल पास्ट। कौन सा है? सिंपल पास्ट। और इसको क्या कहते हैं हम? पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। और इंडेफिनिट अनिश्चित अर्थ होता है। तो इसमें काम अभी चल रहा है या हो चुका है ये निश्चित नहीं होता है, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो पहला यूज कहाँ है इसका? यूज से पहले हम एक बार देख लेते हैं। जब इसका अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो वहां पे वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव होते हैं तो डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, अब इसका हम फर्स्ट यूज देखेंगे। फर्स्ट यूज कहाँ है? कंप्लीटेड एक्शन इन द पास्ट। ठीक है, ये वाला है। कब यूज होता है? जो कार्य भूतकाल में शुरू होकर वहीं समाप्त हो गया, उसके लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग करते हैं। कैसे? मैं कल दिल्ली गया, तो क्या होगा? आई विजिटेड दिल्ली यस्टरडे। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आई। अगला है पास्ट हैबिट। भूतकाल की आदत को बताने के लिए भी पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं। कैसे? मेरे दादाजी हर सुबह टहलते थे। माई ग्रैंडफादर वॉकड एवरी मॉर्निंग। ठीक है, तो इनकी आदत थी। सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस, इसके लिए वो क्या है? भूतकाल में लगातार हुए कार्य, उनके लिए। जब भूतकाल में कई काम एक के बाद एक हुए हों तब सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है, या इस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे वह उठा, दांत साफ किए और स्कूल चला गया। देखिए, कई काम हुए। उठा, दांत साफ किए और स्कूल चला गया, 3 काम हुए। तो ही वोक अप, कॉमा, ब्रश हिज टीथ, कॉमा, एंड वेंट टू स्कूल। ठीक है, तो 3 काम थे। आगे है हमारा, क्या कह रहा है ये? पास्ट फैक्ट। जो भूतकाल के फैक्ट होते हैं, तथ्य होते हैं, उनके लिए। भूतकाल में किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थिति के बारे में बताने के लिए सिंपल पास्ट का प्रयोग होता है। कैसे? यानी पास्ट की क्या बताने के लिए? तथ्य को बताने के लिए, फैक्ट को बताने के लिए, स्टेट को बताने के लिए। वह कल खुश थी, तो उसका स्टेट ऑफ माइंड क्या था? हैप्पी थी वो। तो कैसे बनेगा? शी वाज हैप्पी यस्टरडे। ठीक है, वो कल खुश थी। आपने देखा, यस्टरडे के सेंटेंस में आया, लास्ट में लास्ट आया है, एगो आया है। ठीक है, और इन प्लस ईयर, यानी जिस सेंटेंस के अंत में यस्टरडे हो, लास्ट हो, एगो हो, इन प्लस ईयर हो, वहां पे आपको पास्ट इंडेफिनिट भरने का मौका मिलता है। ठीक है, दूसरा, उसके बाद हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस को। किसको? पास्ट कंटिन्यूअस को। ये क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस के बारे में आप अभी समझेंगे। देखिए, भूतकाल में जब कोई कार्य किसी समय पर जारी रहता है, क्या रहता है? जारी रहता है। ठीक है, कैसे? पास्ट अपूर्ण भूतकाल भी है। भूतकाल में कार्य जारी रहता है, किसी निश्चित समय पर कार्य चल रहा था, इस तरह के वाक्य होते हैं। जैसे मैं रात 8 बजे पढ़ रहा था, तो समय क्या दे रखा है? 8 बजे, और उस समय कार्य जारी था। आई वाज ट्रेवलिंग, सॉरी, आई वाज रीडिंग एट 8 पीएम। आई वाज रीडिंग एट 8 पीएम। ठीक है, तो आपने देखा वाज आया है, तो इस टेंस में वाज और वर दो हेल्पिंग वर्ब होती हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाई जाती है। एक तो ये हो गया। सेकंड है, सेकंड क्या कह रहे हैं? देखिए, टू सिमल्टेनियस पास्ट एक्शंस। किसके लिए? दो कार्य एक साथ चल रहे थे। दो कार्य एक साथ चल रहे थे। कैसे?
खाना बना रही थी, ठीक है, जबकि मैं पढ़ रहा था। अब कोई खाना बना रही थी, मान लो सीता खाना बना रही थी जबकि मैं पढ़ रहा था, तो कैसे बनेगा? सीता वाज कुकिंग वाइल आई वाज स्टडिंग, ठीक है, तो वह खाना बना रही थी और मैं पढ़ रहा था। दो कार्य एक साथ चल रहे होते हैं। इंटरप्टेड पास्ट एक्शन, ठीक है, इसको आप देखिएगा। इसमें क्या होता है, चल रहे कार्य के बीच दूसरा कार्य हुआ, अर्थात एक काम चल रहा था तभी दूसरा काम हुआ। जैसे जब फोन बजा मैं सो रहा था, ठीक है, तो क्या काम चल रहा था? सोने का काम चल रहा था, ठीक है, तभी दूसरा काम हो गया। कैसे? आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन द फोन रैंग, ठीक है, यानी एक कार्य चल रहा था, उसी के बीच दूसरा कार्य होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिएगा, बैकग्राउंड डिस्क्रिप्शन, पृष्ठभूमि का वर्णन, किसी घटना के समय का वातावरण बताने के लिए, यानी किसी घटना के समय का वातावरण बताने के लिए, जब कोई घटना हुई इस समय माहौल कैसा था, ठीक है। एग्जाम्पल क्या होंगे, इसका आप एग्जाम्पल देख लीजिए। पक्षी चहचहा रहे थे और सूरज चमक रहा था, ठीक है, तो जब पक्षी चहचहा रहे थे तो उस समय वातावरण कैसा था? सूरज चमक रहा था। The birds were singing and the sun was shining, ठीक है। और इसमें देखिए while, when या at that time आदि शब्दों का प्रयोग होता है, ठीक है। और भी एग्जाम्पल है, while, when, at that time। एग्जाम्पल क्या है? She was reading when I called, वह पढ़ रही थी जब मैंने उसे पुकारा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए परफेक्ट मीन पूर्ण हो जाना, तो इसमें कार्य पूर्ण हो जाता है, ठीक है। यूज कहाँ होता है इसका? कंटिन्यूअस एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, सॉरी ऊपर वाला देखेंगे हम, ये वाला, इसका देख लेते हैं। ये नहीं देखना है, अभी इसको हम बाद में करेंगे, अभी हमें ये देखना है पास्ट परफेक्ट। इसमें क्या है? अर्लियर ऑफ टू पास्ट एक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है? दो भूतकालीन कार्यों में पहले पूरा हुआ कार्य, यानी भूतकाल के दो कार्य थे, उनमें से जो पहले होता है उसके लिए पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। मेरे पहुंचने से पहले वह जा चुकी थी, ठीक है, दो काम हुए, मेरा पहुंचना, दूसरा उसका जाना। तो जो पहले हुआ उसके लिए पास्ट परफेक्ट है। शी हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट हो गया। बिफोर आई अराइव्ड, ठीक है, तो वह जा चुकी थी, ये पहला कार्य है, तो इसके लिए शी हैड लेफ्ट बनाया है। उसके बाद क्या है ये देखिए, दूसरा, कॉज ऑफ ए पास्ट सिचुएशन, कॉज ऑफ ए पास्ट सिचुएशन, भूतकाल की कंडीशन, सिचुएशन का वर्णन है, ठीक है। कैसे? वह थका हुआ था क्योंकि उसने पूरे दिन काम किया था, तो इसमें क्या है? थका हुआ क्यों था? क्योंकि पूरे दिन काम उसने किया था, ठीक है, पास्ट सिचुएशन का कारण है इसमें। कैसे बनेगा? ही वॉज टायर्ड, वह थका हुआ था, बिकॉज ही हैड वर्कड ऑल डे, उसने पूरा दिन काम किया, तो ही हैड वर्कड ऑल डे, ये क्या थी? कॉज था पास्ट सिचुएशन का, ही हैड वर्कड ऑल डे, ये वाला भाग। आगे है हमारा रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। अब आपको पता है रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है? इनडायरेक्ट स्पीच में कई बार पास्ट परफेक्ट का प्रयोग होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, तो प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करते हैं, ठीक है। उसने कहा कि वह काम पूरा कर चुका था, तो ही सेड, ठीक है, ही सेड हो गया वर्ब वाला हिस्सा। दैट लग गया कंजक्शन। ही हैड फिनिश्ड द वर्क, ये पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। और एग्जांपल है, शी हैड लेफ्ट बिफोर आई अराइव्ड, मेरे आने से पहले वो जा चुकी थी, ठीक है। अब हम देखेंगे किसको?
यहां पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, ठीक, किसको देखेंगे, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को, और अब इसको देखेंगे, ठीक है, ये पहले बाय मिस्टेक आ गया था बीच में, इसको भी देखेंगे। तो पहला देखिए, कंटिन्यूस एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, कोई काम कुछ समय से चल रहा था, फिर दूसरा काम हुआ, कंटिन्यूस एक्शन बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। कोई काम क्या था, कुछ समय से चल रहा था, तब दूसरा काम हुआ, कैसे, रात के खाने से पहले वह 3 घंटे से पढ़ रही थी। तो खाने से पहले क्या चल रहा था, 3 घंटे से पढ़ रही थी। तो शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स, ठीक है। तो इसको किस में बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट में, बिफोर डिनर, डिनर से पहले जो काम चल रहा था उसको पास्ट परफेक्ट में, शी हैड बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स। उसके बाद अब क्या कह रही है, एम्फेसिस, क्या करता है, एम्फेसिस किस पे, या एम्फेसाइज ड्यूरेशन बिफोर ए पास्ट इवेंट, एम्फेसाइज ड्यूरेशन, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, समय की अवधि पर जोर, कैसे कि कार्य कितनी देर से चल रहा था। इसका क्या हो जाएगा, मैं सुबह से काम कर रहा था, तो कब से काम कर रहा था, सुबह से, आई हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। तो यहाँ पे कार्य की अवधि बताई गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसी में, कॉज ऑफ ए पास्ट रिजल्ट, कॉज ऑफ ए पास्ट रिजल्ट, भूतकाल के परिणाम का कारण, या कह सकते हैं हम किसी परिणाम का कारण पहले से चल रहा कार्य हो, यानी कोई कार्य पहले से चल रहा हो और उसका परिणाम आया हो। जैसे वह थका हुआ था क्योंकि वह पूरे दिन से काम कर रहा था, ही वाज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन वर्किंग ऑल डे, ठीक है। तो इसमें क्या कंजक्शन है, सिंस है, ठीक है, फोर है, बिफोर है, अंटिल है, ठीक है, और देन है, ठीक है। ये इसके कंजक्शन है, अंटिल देन हो गया, उसके बाद बाई द टाइम भी आ जाता है। एग्जाम्पल, सी हैड बीन वर्किंग फॉर 3 आवर्स बिफोर लंच, लंच से पहले 3 घंटे तक कार्य करती रही थी, ठीक है। तो ये हमारा आज का पास्ट टेंस का यूज थे, और एक बार और देख लेते हैं हम इनको पीछे से। देखिए, सिंपल पास्ट था, इसमें यस्टरडे, लास्ट, एगो, इन प्लस ईयर, है ना, वंस, देन, ये आते हैं कंजक्शन। फिर इसके बाद कौन सा था हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस, इसमें क्या है, व्हाइल, व्हेन, एट दैट टाइम, कंजक्शन, ठीक है। उसके बाद क्या है, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम, ऑलरेडी, आदि कंजक्शन आते हैं। फिर पास्ट परफेक्ट है, सिंस, फॉर, बिफोर, अंटिल, देन, है ना, इस तरह के कंजक्शन आते हैं, ठीक है। अंटिल देन हो गया, या बाय द टाइम हो गया। तो स्टूडेंट, ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगी, और अगर आपको ये अपने लिए यूजफुल लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।